हरे राम कृष्ण। कलकत्ता से किशन राघानी आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आज मैं एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जो कि हमारे सनातन धर्मियों के घर में कोई अजीब जानवर घुस गया है, जो कि फॉरेन में होता है, इंडिया में नहीं होता था। कुछ सालों से परेशानी है। बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं, उनको करनी पड़ती है, कुंडलियों का मिलान नहीं होता है, और फिर पंडित भी कभी कभी देखते हैं इतनी मौसम ख़राब हो रहा है, निपटाओ, ऐसे लेट गो कर लेते हैं। या मिस्टेक, या ज्योतिष की भी मिस्टेक। मैं किसी को भी इस दायरे में लाना नहीं चाहता हूँ, विवाद में नहीं फंसना चाहता हूँ, लेकिन ये जो कुंडली मिलान है ना, उसमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। ज्योतिष का धर्म है कि भाई आप उसकी एक एक पॉइंट को देखो, नक्षत्रों की पहुँच, वर्ण की पहुँच, नाड़ी भिन्नो, सब बातें अच्छी तरह देख के, भाई मांगलिक है नहीं है, ये सब चीज़ें देख के क्या है, सामने जो हम पर आता है वो ब्लाइंड फेथ करके आता है। लड़की के या लड़के के माँ बाप बेचारे ब्लाइंड फेथ करके हैं, तो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करके उनको क्या, भाई छोड़ जाओ, बाद में बताऊंगा, लेकिन काम सही करना चाहिए। क्या बहुत पुनर्विवाह की बरसात हो रही है जैसे समाज में। जिस घर में जाओ, अरे इसकी पहली नहीं, दूसरी दूसरी दूसरी, कान पक जाते हैं, ये हालत देखते हैं। और इसमें कुछ बच्चों की भी गलतियां होती है कि भाई कुर्बानी कर बैठा दिल, हो गई शादी, कॉलेज में गए, इधर गए उधर गए, सब ऐसी गलतियां हो जाती हैं। फिर कुंडली मिलान अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कहीं तो मिलाते ही नहीं है, कहते जो होगा देखा जाएगा। तो ये चीज़ें भी होती है। ये तो हुआ भाई आ बैल मुझे मार वाली बात, लेकिन कुंडली में भी कुछ योग ऐसे होते हैं जो पुनर्विवाह के लिए आपको मजबूर कर देते हैं। आज मैं अपनी येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के 276 पेज को पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। आप थोड़ा आराम से सुनो। बच्चों की कुंडली में अगर ये योग हो ना, तो आप है ना थोड़ा भाई ज्योतिष के पास और सड़क के बैठ जाओ, साहब ये देखो, ऐसे माना उजागर करके अच्छी तरह से क्या, देखो ये ज़िंदगी भर के रिश्ते हैं। पुनर्विवाह कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमारे सनातन धर्म में तो बहुत पुनर्विवाह, समलैंगिक विवाह, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये पाप है। पुनर्विवाह मजबूरी में करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन ये तो हमारे कब्ज़े में है ना। पुनर्विवाह भी ज्योतिष के कब्ज़े में है, माँ बाप के कब्ज़े में। बच्चों की गलतियों को तो ईश्वर संभाले, उनको सद्बुद्धि हो जाए। तो मैं बता रहा हूँ भाई, ग्रहों की जो चाल होती है ना, उसमें भी पुनर्विवाह हो जाते हैं भाई। उसमें तो बेचारे इनोसेंट भी फंस जाते हैं। वो क्या है, मजबूरी, ज्योतिष की मिस्टेक, या खुद भी ज्योतिष भी असर में आ जाते हैं कि यार क्या करें, माता पिता करते हैं, हाँ बढ़ कर दो, हमारे घर में तकलीफ है, ऐसे भी करते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। पुनर्विवाह के लिए जो सबसे जिम्मेदार अपराधी ग्रह है राहु, वो पुनर्विवाह का कारक है। राहु अलगाव करता है, जिस घर में बैठता है उससे जातक का अलगाव करता है। माना राहु जहाँ बैठेगा ना, वहाँ से आपको तोड़ेगा। डिटेंशन ऑफ डिज़ायर्स एंड डिटैचमेंट ऑफ अचीवमेंट्स, सब ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ये अगर आपके 7वें घर में आके बैठ जाए, 7वां घर होता है पत्नी, जीवन साथी, वहाँ से आके बैठ जाए और सप्तम पे इसकी कोई दृष्टि पड़ जाए, तो
पुनर्विवाह के लिए कारण बन जाता है। प्रेम विवाह में भी वाद विवाद चलने चालू होते हैं, भाई बच्चे प्रेम विवाह करके खुशहाल होके आ जाते हैं, भाई ठीक है। लेकिन राहु अगर है तो वो प्रेम विवाह में भी फंसाएगा। क्या वो लालच में आ जाते हैं? राहु पहले लालच के जाल में फंसाता है लड़के लड़की को, ये तो अट्रैक्शन में आ जाए, फिर कुंडली भी मिल जाएगी, बेचारे ज्योतिषी की भी गलती नहीं है, लेकिन फिर राहु अपना पलटी मारते हैं और अच्छे वाले बच्चे बिना मतलब पुनर्विवाह के जाल में फंस जाते हैं। ये मैंने देखा है। मैं ये कहता हूँ कि हम सबको इस चीज़ के लिए बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए। कुछ भी देखें राहु का असर तो फट से गंभीर स्टेप ले लें, भाई ये नहीं करना है, करना है। और कभी कभी तो कुदरतन प्रेम विवाह सफल भी हो जाते हैं, वो तो ईश्वर का नसीब है, पता नहीं क्या विधान है। और कुछ तो बिल्कुल जीवन सुहा करके घर का सर्वनाश हो जाता है। तो राहु है ना, ये कारक है पुनर्विवाह का। मेरा मतलब ये है किसी भी तरीके से आ जाएगा भ्रम करके। और दूसरा है सूर्य, ये भी दाम्पत्य जीवन में विनाश करके दूसरी शादी के लिए मजबूर करता है। सूर्य एक पाप ग्रह है, जो ग्रह इसके साथ बैठेगा वह अंधा हो जाएगा, समझ गए। अस्त ग्रह का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। अस्त ग्रह अपनी राशि में भी कम प्रभावी हो जाता है, कम प्रभावी रहकर जाता है, राशि भी उनका असर कम कर देती है। जिस प्रकार अपने ही घर में किसी सदस्य का प्रभाव शून्य हो जाए तो वो क्या होता है, भाई सूर्य जहाँ आके बैठेगा ना तो इनके दाम्पत्य को शून्य कर देगा, बिना मतलब के झगड़े शुरू हो जाएंगे। सातवें में सूर्य है ना, दिख जाए ना, समझ लो तलाक निश्चित है। तलाक या क्लेश कटुता बहुत, फिर उसे हमें संभालना पड़ता है। और सूर्य ऐसी चीज़ है, उसके सामने सब अस्त हो जाते हैं। और यहाँ तो साथ आके बैठेगा दाम्पत्य में तो अस्त हो जाते हैं। तो उसमें हमें बहुत परेशानियाँ हमको भी होती है ज्योतिषियों को। फिर मैं जो उपाय इनको देता हूँ वो भी दे के सब ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे जो जोड़े होते हैं ना, उनको ऐसे घर में रखना चाहिए जहाँ पर सूर्य की किरण नहीं आए। सूर्य जिस रूम में ज़्यादा आता हो, किरणें आती हो, वो रूम चेंज करवा के डार्क रूम में भेज देते हैं कि भाई कोशिश करो। उनको समझा बुझा के, और उसमें हमें सफलता भी मिलती है। कई उपाय हैं, मैं जैसे आपको एक मैंने उपाय दिया है, इसमें और चीज़ें करनी पड़ती है, फिर आके विधि विधान से सही हो जाता है। लेकिन पुनर्विवाह की तलवार तो लटकती है, ये तो आप मान के चलो सूर्य से। अब है मांगल योग, मांगलिक योग, ये तो सबसे महान है। इसमें तो अच्छे पहले ज्योतिषी गलती कर बैठते हैं डिग्री मिलान में कहीं कंजूसी हो गई, इधर उधर हो गई। इसलिए मांगलिक मिलान में ज्योतिष को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दो आग के गोले एक बिस्तर पे, तो कहाँ आग ही निकलेगी, वो होता है, समझिए। मांगलिक योग क्या है, एक में फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवन्थ ये शादी का, एट्थ वहाँ भी तबाही मचाता है, 12वें में भी तबाही मचाता है। तो कई लोग इसमें, मैं कई तो ज्योतिषी कहते हैं ना, इसमें तो यार मत करो। वाकई में हम थोड़ी भी गुंजाइश देखते हैं ना, मना कर देते हैं, यार मत करो और कर लो आप, हम उनको समझा देते हैं। मांगलिक की शादी मांगलिक से हो तो ठीक है, अगर यहाँ भी कोई डिग्री का परिवर्तन हो गया तो खुदा खैर करे। तो तलाक या कोर्ट कचहरी, जेल, दुनिया भर की चीज़ें अमांगलिक बन जाती हैं। तीसरा है गुरु और पुनर्विवाह, दूसरी शादी। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जहाँ बैठता है शुभ, मंगल कार्य करता है, शुभ गुरु का साधारण गुण होता है। परंतु पुनर्विवाह के लिए यही शुभ ग्रह बाधा बन जाता है।
बाधा बन सकता है। यदि गुरु की दृष्टि 7वें स्थान पर हो, विवाह से छुटकारा नहीं मिलता। आप लड़ रहे हैं घर में, बहुत धां धूं चल रही है, माना भाई जो रेल की 2 पटरियों में ना गाड़ी खड़खड़ 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 खड़खड़, आप हमारे पास आओगे, हम देखते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि पड़ रही है इस घर में, ये तो टूटेंगे तो नहीं, इनका पुनर्विवाह तो होगा नहीं, माना झगड़ा तो होगा। फिर उनको ठंडा करने की कोशिश करते हैं, तो पुनर्विवाह से छुटकारा क्या चाहिए, फिर छुटकारा नहीं मिलता है तो फिर हम तलाक भी लेना पड़ता है। गुरु न तलाक लेने देता है न छोड़ता है, ये मुसीबत होती है। जो अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं है, उन्हें गुरु की दृष्टि के रहते तलाक की अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। वही जैसे कुंडली में, मेरे पास कोई कुंडली आई, अगर 7वें में गुरु की दृष्टि है ना, तो उनके माँ बाप कहते हैं बहुत परेशानी है गुरुजी, हम सोच रहे हैं कुछ कर ले। मैंने कहा सवाल ही नहीं है, अभी ग्रह नक्षत्र देखता हूँ, विषयंत्र देखता हूँ, उसमें कोई गड़बड़ होगी, ये टूटेगी नहीं जोड़ी। आपको मैं एक बात बताऊँ, एक परिवार मेरे पास आया दुबई से, बहुत संभ्रांत परिवार। उसकी माँ आई मेरे पास कि गुरुजी ये बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और घर पे भी नहीं आते हैं, और ऑफिस में मुझे खाली खाने पीने के लिए बहुत दे रहे हैं, और ये खुद आपस में लड़के बिछड़ गए हैं। तो मैंने कहा कुंडली भेजो। कुंडली भेजूँ तो लड़के की 7th हाउस में गुरु की दृष्टि है। मैंने कहा माँ जी आप थोड़ा देखो, ये दोनों घर पे नहीं आ रहे हैं क्या? हाँ। तो फिर मुझे भी ईश्वर की कृपा से इंट्यूशन आई। मैंने कहा देखो ये दोनों और कहीं रह रहे हैं, आपके पास नहीं आते हैं। जो परिस्थिति उन्होंने समझाई, और विदिन 2 डेज उस बच्चे का फ़ोन आ गया, गुरुजी मैं घर में थोड़ी कलह ऐसी हो रही थी, इसीलिए तो हम दोनों ने सोचा कि मम्मी को हम कंफर्टेबल कर दें, और हम लोग दोनों साथ रह रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको मानता हूँ। मैंने कहा आप मुझे मत मानो, गुरु को मानो, गुरु रक्षा करते हैं। तो बेटा आप आराम से रहो, लेकिन माँ को बताओ ऐसी बात नहीं है, वो सोच रही है कि मेरा बेटा भी मेरे खिलाफ हो गया, तो थोड़ा आप कंफर्टेबल कर दो उसको। ये मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ मेरे जीवन में। तो दुनिया में पता नहीं कैसे रोग हैं अलग अलग, और ख़ास तौर से सुनो, बच्चों की जोड़ियाँ मिलाने में ना हम ज्योतिषियों को बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, और दिल से उनकी मदद करनी चाहिए। ये हमारा धर्म बनता है। ब्रह्मा जी ने यही तो वचन दिया था पार्वती माता को कि आप चिंता मत करो, मैं प्रबुद्ध ज्योतिषी भेजता जाऊँगा, चाहे कलयुग तक वो अपना काम करेंगे। निष्कर्ष यह है कि पुनर्विवाह की आस में जीने वाले लोगों को यथा संभव वर्तमान दाम्पत्य जीवन को बचा कर रखना चाहिए। देखो आप कैसी भी कंडीशंस हो, सुनो आप शादी करके आ गए, जो मतभेद है ना उनको समझाओ, माता पिता सब मिलकर भाव तादात्म्य को साथ रखो। क्या जोड़ी बन गई ना, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो कोशिश करके, मेरे पास जो भी जातक आते हैं ना, कहता हूँ क्या अभी करोगे, हमें तो मालूम पड़ जाती है ये छोड़ेगा तो दूसरी शादी में कौन आ रहा है। 3 शादियों की हमें मालूम होती है। कह रहा हूँ भाई ये भूत छोड़ रहा है, प्रेत है पीछे, इसी को ही संभाल। मैं बोल देता हूँ सीधे से, क्या हाँ? मैंने कहा हाँ, तुम तलाक ले लो और जिससे चाह रहे हो ना शादी कर लो, 3 महीने में मेरे पास आओगे। क्या ये चीज़ें दिखती हैं? तो ज्योतिष को भी थोड़ा एक्टिव मोड रखना चाहिए कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे, ये फॉरेनर्स की बीमारी हमारे यहाँ नहीं पहुँचे। हम सनातन धर्म वाले हैं, हमें तो अपनी जो उच्चता है उसको मेंटेन करना है। हम साइंटिस्ट नहीं हैं, हम ज्योतिष हैं, ईश्वर की देन है। साइंस दिमाग है ना, दिमाग शैतान का होता है, ठीक है? तो ये आपको सोचना चाहिए। किसी भी कारण से आपको लग रहा है कि आपका निर्वाह होना मुश्किल है, यदि इस बात में सच्चाई है,
ज़रा सी भी तो एक घर टूटने से बच सकता है। माना आपको कोशिश करके, भाई ज्योतिषियों को भी है कि भाई दे शुड ट्राई टू मेक देम कंपेटेबल। बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है, पुनर्विवाह कोई मजाक नहीं है। माना ये बच्चे फिर जो पैदा होते हैं, जो ऐसे छोड़ दिए जाते हैं माँ बाप से, मम्मी भी मिलने आएगी, डैडी भी मिलने आएगा, क्या परेशानियाँ पालते हो। जो मिल गया, जो आ गया वो दिल में समा गया। थोड़ा आराम से पुनर्विवाह की बुद्धि है ना, निकालो आप। और गुरु महाराज तो मना ही कर देते हैं, मैंने जैसे आपको बताया। तो ये ग्रहों की चाल होती है, तो उनको आप मैनेज करके, कोशिश करके पुनर्विवाह से बचें। हाँ, जब मजबूरी है तो जो आग में बैठा है उसी को ही ताप लगता है। दाता आपको सुखी रखे। मैं अपने इस सब्जेक्ट को विराम देता हूँ। आराम से आप सब्सक्राइब करें चैनल को, आगे बढ़ते रहें। हरे राम कृष्ण।